मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी पर बढ़ता समय यानी स्क्रीन टाइम अब बच्चों से लेकर बड़ों तक की सेहत के लिए खतरा बन रहा है। विशेषज्ञों की माने तो ये एक नई महामारी का रूप ले चुका है। क्या है इसके नुकसान और कैसे बचें इससे, इस रिपोर्ट में देखिए। आजकल का बचपन मोबाइल के स्क्रीन में कैद होता जा रहा है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी घंटों स्क्रीन पर वक्त बिता रहे हैं। मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी, ये स्क्रीन अब मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर गहराई से असर डाल रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, नींद में कमी आती है और तनाव और चिंता भी बढ़ती है। बच्चों में मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट बच्चों में आंखों की समस्याएं बढ़ा रही है। आंखों का सूखना, जलन, खुजली और दर्द आम हो गया है। स्क्रीन इस्तेमाल करते वक्त रूल ऑफ 20 अपनाएं, यानी हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर से मोबाइल देखें और 20 बार आंखें झपकाएं। देखिए, स्क्रीन टाइम से जो प्रॉब्लम हो रही है वो शायद कोविड के बाद ये सबसे बड़ा एपिडेमिक है जो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है। बच्चों में अगर बोला जाए तो मायोपिया के इंसिडेंस इतने हाई हो रहे हैं और अब तो 6 साल से नीचे बच्चों को स्क्रीन टाइम बिल्कुल मना कर दिया गया है। और आगे जैसे उम्र बढ़ रही है, मायोपिया की इंसिडेंस ऐसा लग रहा है कि 50% बच्चे ये सब मायोपिक हो जाएंगे अगर ध्यान नहीं रखा। और इसके लिए अब ये एसेंशियल हो गया कि 2 घंटे आपको धूप में बाहर रहना जरूरी है और स्क्रीन टाइम भी कंटिन्यूस यूज नहीं करना है। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि बच्चों को रोजाना कम से कम 2 घंटे धूप में रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आउटडोर गतिविधियों में शामिल होना चाहिए ताकि आंखों को आराम मिले और शारीरिक सक्रियता भी बनी रहे। देखिए, आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे जो है जरूर से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्क्रीन पर। और इसके कारणों में अगर देखा जाए तो एक तो ये है कि हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो उनको लगता है उनके इंटरेस्ट की है, पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद उनको एक आदत सी लग जाती है। साथ ही साथ बहुत कॉमन है कि आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और बच्चे जो हैं उनके माँ बाप अपने में बिजी हैं, तो कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है। इसके अलावा जो स्क्रीन में जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं उसको इस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और लोग बार बार उस पर आए। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो बच्चे हैं वो बिल्कुल उनको आदत सी पड़ जाती है और हर चीज़ में वो फिर स्क्रीन पर ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर जब आप जाते हैं तो आपका ब्रेन पर लोड पड़ता है और कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम होती है फिर बच्चों को। बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है पेरेंट्स का ध्यान न देना। जब बच्चे बातचीत या संवाद से दूर होते हैं तो स्क्रीन की तरफ भागते हैं। इससे उनका मानसिक विकास रुकता है और उनमें चिड़चिड़ापन, तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। डॉक्टर संदीप वोरा का मानना है कि माता-पिता को खुद स्क्रीन से दूर रहकर बच्चों को बेहतर उदाहरण देना होगा। बच्चों में संवाद बढ़ाना, उनके साथ समय बिताना और उन्हें स्क्रीन के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। वहीं पीडियाट्रिक डॉक्टर सुनील सिंघल ने बताया है कि आज के समय में बच्चे काफी देर तक मोबाइल और टीवी देखते हैं। खाना खाते समय उनका स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा होने की वजह से बच्चों में ऑटिज्म के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में माता-पिता को बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए और बच्चों के साथ बातचीत का आदान प्रदान करना चाहिए। देखिए, आज के लिए मीडिया है, मेनली फ़ोन जो है, ये छोटे बच्चों में जो 2 साल से या 3 साल से छोटे बच्चे हैं, अनूमन तौर पे हम देखते हैं कि मदर अगर बच्चा खा नहीं रहा है तो मोबाइल देख के उसको खाना खिलाएंगी, या बच्चा रो रहा है तो मोबाइल दिखा देंगी, या मदर बिजी हैं तो उसको मोबाइल पे या टीवी के सामने बिठा देंगी। तो जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव बच्चों पे आ रहा है और बच्चा पूर्णतः जो है उसका विकास रुक जाता है या डिलेड हो जाता है। बच्चे बोलते नहीं हैं, एग्रेसिव हो जाएंगे, कुछ चीज़ों को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे या दूसरे बच्चों को मारेंगे, या इस तरह की प्रवृत्ति उन बच्चों में डेवलप हो जाती है और बच्चे बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं। तो स्क्रीन टाइम या जो मोबाइल टाइम है इसको बिल्कुल कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें छोटे बच्चे को। तो 13 साल तक के बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। दिन में कम से कम 2 घंटे धूप में समय बिताएं। स्क्रीन से हर 20 मिनट के बाद ब्रेक लें।
बच्चों से संवाद बढ़ाएं और उन्हें एक्टिविटी में शामिल करें। ऐसे ही कुछ आदतें अपनाकर आप अपना और अपने बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और मोबाइल या स्क्रीन से होने वाले दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। दिल्ली से प्रॉक्ष चौधरी की विशेष रिपोर्ट।